हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुआ। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ, आप सभी को बने रहिएगा। हेलो सर, पेपर का लेवल क्या रहा है? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट? नॉर्मली ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैथ से कैसा था सवाल? मैथ्स और फिजिक्स में से फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा था। फिजिक्स में क्या क्या था? फिजिक्स में आपका एम से था और यही मॉडरेट टॉपिक से, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं थे। मतलब क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज़्यादा था, 2-3। हाँ, न्यूमेरिकल फिजिक्स से भी था जी। न्यूमेरिकल का कितना क्वेश्चन था? न्यूमेरिकल का होगा आपसे 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास। 4 से 5 क्वेश्चन। और मैथ में सर? मैथ में न्यूमेरिकल कम थे। मैथ में टफ था? हाँ, टफ नहीं था, मॉडरेट था, वो भी मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। फंक्शन वगैरह? हाँ, फंक्शन था। और क्या था? फंक्शन था, एम का एक क्वेश्चन था, अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन था, एपी जीपी का क्वेश्चन था। हाँ, जीपी था। और रीजनिंग का क्या था? रीजनिंग और ये सब तो नॉर्मली आता है, जो एसएससी वाले स्टूडेंट है वो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और इसमें इंग्लिश में? इंग्लिश भी मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। ब्यूटीफुल का सिनोनिम आया था, इजी के क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में। पैसे से हाँ, 3 क्वेश्चन था। PQRS का 2 क्वेश्चन था, 5 वर्ड 5 सेंटेंस थे उसमें बनाने। आपका डोमेन में क्या था? इसमें डोमेन में फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा बताया, तो फिजिक्स और मैथ्स में से फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा था, मैथ्स का कम था। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? कटअप वही जाएगा 80-90 के बीच में। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हर्ष कुमार है। पेपर का लेवल कैसा है सर? पेपर का लेवल यही है, मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट। या फिजिक्स में कैसा था? फिजिक्स भी बढ़िया थी। क्या क्या मतलब ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 90 या 95 की अप्रॉक्स कट ऑफ जाएगी, तो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इंग्लिश का लेवल क्या था? इंग्लिश CGL जैसे प्री में आती है ना, हाँ। उससे थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग भी इजी था। रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था? ये पूछा था, ये सेट्स पूछे थे, एनालॉजी पूछी थी, और ये अल्फ़ाबेट्स वाले पूछे थे। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा गया? जनरल अवेयरनेस में ये कोई करंट अफेयर के सवाल थे? हाँ, कोई ऐसे करके मिसाइल कुछ पूछा था, एक्चुअली मेरे को तो याद नहीं आ रहा है सही से। हाँ। और ये किसी स्टेज से कुछ वो पूछी थी, स्कीम पूछी थी। नहीं, हिस्ट्री से तो मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं लगा, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन। हाँ, एक हड़प्पा से क्वेश्चन आया था। और क्या था? ज्योग्राफी में नहीं था कोई क्वेश्चन आया था। संविधान से एक क्वेश्चन था, अमेंडमेंट था, एक अमेंडमेंट था। इकोनॉमिक्स में ऐसे कोई याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। 10 क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे वो। और बताइए, जैसे कि अपने सेंस से बताइएगा कटअप क्या रह सकता है? यही है, 90 से 100 के बीच में ही मैं मान सकता हूँ, इतना ही कट ऑफ का चांस रहेगा। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना एग्जाम, वो तो हार्ड हुआ था, फिजिक्स काफ़ी हार्ड थी, वो कर नहीं पा रहे थे हम लोग, हमने भी दिया था। जैसे इस बार तो हम कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं पूछा था, 12th लेवल पे ही था, तो सब ठीक ठाक चल रहा है। विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू। हाउ द पेपर? बढ़िया हुआ भाई। बढ़िया है। कितना रहा पेपर सर आपका? अटेम्प्ट तो सारे करने थे, पूरे नेगेटिव मार्किंग है। एक्यूरेसी के साथ जिसे आपका कंफर्म कितना रहेगा? मेरा तो थोड़े मोड़े गलत है, सब बाकी सारे ठीक है। बहुत अच्छा है। जी, करंट अफेयर के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर के सवाल बहुत ही कम, बहुत ही कम। 4-5। संविधान से कुछ सवाल थे? हाँ, 2 सवाल। 2 सवाल। आर्टिकल 2। इको से करंट रिलेटेड था। और इसमें फिजिक्स से कैसा था? फिजिक्स ठीक था, मॉडर्न अब तो था। फिजिक्स बहुत इजी थी, बहुत ज़्यादा इजी। फिजिक्स में किस टॉपिक से अधिक सवाल था? सब कुछ था? मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से ज़्यादा? म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैथ? सब। मैथ आता नहीं था मुझे, ये इससे पूछो आप। मैथ से? ठीक था, मैथ सही था, 11th 12th बेस्ड था। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ बताइए, मैथ से कैसा सवाल? ठीक था, मैथ से अच्छा क्वेश्चन था, मीडियम टू मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। डोमेन में आपका क्या क्या था? फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाइट और वेव से था। लाइट और वेव से पूछा गया? हाँ, कितने प्रश्न था उससे? इससे 6 से 7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन। टोटल जनरल अवेयरनेस में क्या क्या था? जनरल अवेयरनेस में सारे मिक्स थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस भी था उसमें, साइंस और करेंट से 2022 से 1-2 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग?
रीजनिंग से 15 क्वेश्चन था, ठीक था। रीजनिंग इजी था, रीजनिंग और मैथ इजी था। इंग्लिश इंग्लिश था वो भी नॉर्मल था। इंग्लिश ज़्यादा, जिसका ग्रामर अच्छा होगा सही कर लेगा। सिनोनिम एंटोनिम ये सब कैसे? हाँ ये सब था, 8-9 था। 8 9 हाँ, ज़्यादा यही था सिनोनिम सरेंटिव में। अपने सेंस से कितना कटअप रह सकता है बताइए? इसका तो जनरल का यही रहना चाहिए, 80 से 85 के अप्रोक्स। 80 से 50। हाँ जनरल लीवर का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। व्हाट्स योर नेम सर? ऋतुराज कुमार। ऋतुराज कुमार, अपने सेंस से बताइए कटअप क्या रह सकता है सर? कट ऑफ वही 80-85 जनरल वालों के लिए, और EWS वही 75 to 80 के अराउंड में रहेगा। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट? हाँ मॉडरेट पेपर था, मतलब जिसने अभी 11-12 अच्छे से करा है, मैथ और फिजिक्स पर जिसकी कमांड है उसका पेपर अच्छा जाएगा। 11th पार्ट से ज़्यादा पूछा गया था 12th? दोनों था, इक्वली था दोनों, लेकिन 11-12 जिसकी कमांड है, जो नॉर्मल भी अच्छे से किया है मैथ और फिजिक्स को, तो उसका पेपर अच्छा जाएगा। हाँ उसका पेपर अच्छा जाएगा। और बाकी मतलब लेवल काफ़ी मतलब सही था पेपर का। इंग्लिश भी काफ़ी नॉर्मल आई थी, मैथ भी काफ़ी नॉर्मल था। ठीक है, मतलब मिला जुला के अच्छा पेपर गया है। जनरल अवेयरनेस के भी अच्छे क्वेश्चंस थे। GK GS के मतलब तगड़े क्वेश्चन थे। मिला जुला के मान के चलो कि आप 10 क्वेश्चन में से 6-7 कर ही देगा बंदा। रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी, रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल रीजनिंग थी। मेन जो आया था ना वो फिजिक्स और मैथ से आया हुआ था। मैथ में भी कुछ ऐसे थे बिल्कुल डायरेक्ट आंसर थे, लिमिट वगैरह के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। और इंटीग्रेशन से भी था? हाँ इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन थे, लिमिट के ज़्यादा थे। हाँ फंक्शंस के भी थे, लिमिट के भी थे। इनके क्वेश्चन ज़्यादा थे मैथ में, मतलब 11th को ज़्यादा टारगेट करा था मैथ में। हाँ और 12th में फिजिक्स को टारगेट किया था। हाँ फिजिक्स में भी कुछ ऐसे 6-7 तो मेरे को डायरेक्ट आंसर मिले बिल्कुल। मतलब अगर बंदे ने पढ़ रखा है पूरा अच्छे से तो डायरेक्ट आंसर कर देगा चीज़ों। हाँ डायरेक्ट कर देगा। विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू सो मच। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? विक्रम नारायण। पेपर का लेवल क्या रहा है? ठीक है, मॉडरेट है। उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था? हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग था। क्वेश्चन फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, जो मेन था डोमेन वही था। उसका जनरल इंटेलिजेंस था, इंग्लिश था। जैसे मैथमेटिक्स से पूछा गया था, लिमिट से पूछेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेशन से, वैसे फंक्शन वगैरह से क्वेश्चन पूछा प्रॉपर। फंक्शन से पूछा गया? हाँ फंक्शन से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? फंक्शन से अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन था मेरे को भी दिखा, और वो काफ़ी ईजी थे। मैथमेटिक्स तो मेरे को ईजी लगा, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है। और रहा बात फिजिक्स का, तो फिजिक्स का लेवल ठीक है, मेरा पढ़ा हुआ नहीं था, वो अलग फैक्टर है, लेकिन फिजिक्स का ठीक है सर। कितना अटेम्प्ट किया आप? 120, 0 निगेटिव मार्किंग है तो फिर नहीं रहने के कारण? हाँ अगर निगेटिव रहता तो 110 अटेम्प्ट करता। 110। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाउ इज द पेपर सर? Paper was good and it was little bit easy. Yeah, मैथ से कैसा? maths was so easy, but only you need to focus on your strategy and you need to manage your time. And I think cutoff should be higher than previous year. Yeah. फिजिक्स? Physics was also easy. Paper was not too much tough, you know. Only we just need to manage our time. Paper was too easy. निगेटिव मार्किंग नहीं रहने का? नहीं, there is no negative marking. पूरा अटेम्प्ट किया होगा? Yeah, I attempt 120 ऐसे questions. accuracy कितना होगा जितना अटेम्प्ट किया? I think I must go with the 90 plus marks. Yeah. थैंक यू सो मच, ऑल द Thank you. हाउ इज द पेपर सर? अभी तो पेपर है। व्हाट्स योर नेम? कविंद्र। पेपर का लेवल क्या है सर? और पेपर बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं या मॉडरेट? मॉडरेट था। मॉडरेट। मैथ से कैसा था? मैथ के भी क्वेश्चन ईजी थे, बहुत लेवल के नहीं। क्या क्या से पूछा गया था? फंक्शन? हाँ फंक्शन के भी क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, और कुछ कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन थे। फिजिक्स के भी क्वेश्चन मैकेनिक्स से ज़्यादा थे। मैकेनिक्स में वो फार्मूले बेस क्वेश्चन थे। मैक्सिमम मैकेनिक्स के ही हमको दिखे, और थर्मोडायनामिक्स। हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट किया आप? नेगेटिव मार्क की नहीं रहने के कारण पूरा किए कि एक्यूरेसी के कारण? वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल के नहीं थे, इसलिए हमको क्वेश्चन आ भी रहे थे, तो मैंने उसमें सब किया। कितना अटेम्प्ट किया आप? मैंने सब अटेम्प्ट किया। टाइम मैनेजमेंट कैसा था? टाइम मैनेजमेंट भी सही, मैंने 10 मिनट पहले ही कर दिया था। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, उतना लेवल नहीं था पेपर में। पेपर का लेवल बहुत लो था, कट ऑफ ज़्यादा ही। थैंक यू सो मच। हाउ इज द पेपर? पेपर का लेवल क्या रहा? ठीक था, जैसे पिछले साल था मॉडरेट कर सकते हैं या मॉडरेट? लगभग वैसे ही था।
मैथमेटिक्स से कैसे सवाल पूछा जाता है? मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर को फॉलो कर रहा है वैसे ही नॉर्मली, जैसे 11 12 के पोर्शन पे था, पिछले साल 12th ज़्यादा थे, इस साल 11th भी आए हैं, कुछ 11th के भी क्वेश्चन। फिजिक्स भी 11th से था, 11 से और 12 से दोनों से था। हाँ 120 में कितना कर पाया आप? मेरे ख्याल से मेरे 10 उस क्वेश्चन रह गए थे। 10 हाँ मतलब 110 क्वेश्चन किए होंगे। कंफर्म आप बनाए हो? 110 मैंने कंफर्म में 80 90 तो एकदम कंफर्म किए हैं। कंफर्म। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण आप अपना थोड़ा सा रिच उठाए। हाँ वही वजह है, और मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। हाउ इज द पेपर सर? हाउ इज द पेपर? इट वॉज गुड। मैथ के कैसा था सर? मैथ्स मॉडरेट थी, रीजनिंग इजी थी, सिंपल थी, इंग्लिश भी सिंपल थी, डोमेन नॉलेज थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थी बट ठीक था। डोमेन में क्या था? डोमेन नॉलेज फिजिक्स थी, मैथ्स थी, मैथमेटिक्स थी, बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और क्या पूछा गया? 5 ही सेक्शन थे, इंग्लिश थी, एप्टीट्यूड था, जीके और क्या बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या था? रीजनिंग में सिटिंग ऑर्डर्स, मिस जम्बल्ड वर्ड्स, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, पजल वर्ड्स, यही थे। मैथ? मैथ्स में एप्टीट्यूड में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और क्या था और याद नहीं आ रहा अभी। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या था? जनरल अवेयरनेस में रीसेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट अभी 103rd अमेंडमेंट कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऐसे क्वेश्चन थे। ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे थे, 10 ही क्वेश्चन थे, तो अराउंड 4-5 करंट अफेयर्स पे थे, बाकी बेसिक नॉलेज थी। Yeah. ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे? मॉडरेट। कितना अटेम्प्ट कर पाया? मैं फुल। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं नहीं आने है। के कारण कि कंफर्म था? हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण ऐसे हाँ। कंफर्म कितना किए सर? कंफर्म अराउंड 90 अबव। एक्यूरेसी उसमें क्या रहेगा? एक्यूरेसी अभी अगर मेरे को लग रहा है कंफर्म 90, तो मेरे हिसाब से एक्यूरेसी 100 ही होनी चाहिए ना। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ जितना पिछले साल जाता था उस हिसाब से, पेपर लेवल चेंज नहीं हुआ है तो कट ऑफ उतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर अपने सेंस से कटअप की जानकारी दिए। फिजिक्स से क्या सवाल आए 11th पार्ट से ज़्यादा या 12th पार्ट से, ये जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों को वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।